बच्चों में गलत डोज बच्चे की जान ले सकती है और एक सही डोज बच्चे की जान बचा सकती है। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, आप प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको कौन सी दवा किस डोज में देनी है बच्चे को, डोज कैलकुलेट करना सीखेंगे आसान तरीके से, एकदम इजी। एक बार वीडियो आप देख लेंगे, पूरा वीडियो समझ जाएंगे, फिर कोई भी बच्चों की दवा को कैलकुलेट करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। कितना mg दवा देनी है किस बच्चे को, डोज याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लोग रटते हैं ना कि सिफेक्जिन का डोज इतना, पैरासीटामोल का डोज इतना, ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल मेरा फॉर्मूला जो मैं बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला को समझेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बस कैसे? एकदम इजी तरीके से। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूँ। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है? मैं अपना फ़ी लेता हूँ और आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देता हूँ। मैंने अपना एक बच्चों का PDF बुक भी लॉन्च कर दिया है, जिसका काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। क्लिनिकल पीडियाट्रिक प्रैक्टिस के नाम से इसका फ़ोटो यहाँ लगा हुआ है, ये देख लीजिएगा। जिनको चाहिए मुझे इस नंबर पर नॉर्मल मैसेज कर करके ले सकते हैं। चलिए समझेंगे कि बच्चों का डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों का डोज। देखिए क्या होता है, आप किसी चीज़ को जितना याद करने का प्रयास करते हैं, है ना, उतना ही आप भूल जाते हैं। ठीक, तो याद करना ही नहीं है, बस फॉर्मूला को याद कर लीजिए और किस बच्चे को कितनी दवा देनी है आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि 10 kg का बच्चा है ना, 10 kg का बच्चा, सिंपल समझाने के लिए बता रहे हैं, और 15 mg kg दवा का डोज है, जैसे पैरासीटामोल, PCM, है ना। आसानी से इसको हम समझाने के लिए बता रहे हैं क्योंकि PCM यूज़ सब लोग करते हैं, है ना। पैरासीटामोल के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो आसानी से समझ जाएंगे। तो 15 mg kg का डोज है पैरासीटामोल का, है ना, और 10 kg का बच्चा है, तो हमको कितना देना है? 10 kg के बच्चे को कितना देना होगा? 150 mg देना होगा, है ना। अगर 5 kg का बच्चा है तो 5 kg के बच्चे को कितना देना होगा? 15 × 5 मतलब 75 mg देना होगा। और 20 kg का बच्चा है तो कितना देना होगा 20 kg के बच्चे को? 15 × 20 मतलब कि 300 mg उसको पैरासीटामोल देना पड़ेगा। और ये कॉमन दवा है, सबके पास ही होता है, सभी प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स के पास भी होता है, और जिनके घर में बच्चे हैं वो भी पैरासीटामोल की दवा ज़रूर ही रखते हैं। ये चीज़ तो सभी लोग बताते हैं। कोई भी आप YouTube पर वीडियो देखिएगा जिसमें बच्चे के डोज के बारे में बताया गया है, उसमें ये फॉर्मूला बताया जाएगा आपको। ये सिंपल है, ये कोई भी आपको बताएगा, लेकिन मैं आपको स्पेशल फॉर्मूला बताऊंगा। ठीक, स्पेशल फॉर्मूला बताऊंगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि कुछ अलग बताऊंगा जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कि 5 ml सिरप में 125 mg पैरासीटामोल है। ये फ़ोटो आप देख लीजिएगा, इसमें मैं मार्क कर देता हूँ कि 125 mg कितने ml में है? 5 ml में है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें बच्चे को हमको 150 mg देना है ना, 150 mg देना है बच्चे को, क्योंकि 10 kg का बच्चा है, आपको शुरू में ही हमने बताया 15 mg kg के हिसाब से। तो इसको कितना ml देना होगा? 5 ml में 125 mg है, ठीक है। तो बच्चे को कितना देना होगा? 150 mg देना है, तो 6 ml देना होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे 125 mg को 5 से, तो 25 mg पर ml में दवा है। 1 ml में 25 mg दवा है, ठीक है। 150 देना है तो 25 × 6 कर देंगे, ठीक है। तो 150 mg आपको देना है, तो 6 ml दवा बच्चे को देंगे। 1 ml में कितने ड्रॉप होते हैं? 1 ml में 20 ड्रॉप होते हैं, 20 ड्रॉप होता है, ठीक है। कभी कभी आप प्रिस्क्रिप्शन पे देखेंगे लिखा रहता है 10 ड्रॉप TDS, 20 ड्रॉप TDS मतलब 20 बूंद देना है। तो 20 बूंद दे रहे हैं तो आप 1 ml दे रहे हैं, 10 बूंद दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं? आधा ml दे रहे हैं। चलिए, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। जैसे मान लिया जाए कि किसी को सिफेक्जिम देना है, ठीक है। सिफेक्जिम एंटीबायोटिक है, नॉर्मल, आप सभी लोग जानते हैं।
तो सिफेक्जिम का डोज कितना है? 4 mg kg, है ना। 4 mg kg कहाँ पे है? नॉर्मल डिजीज में। जहाँ टाइफाइड में आपको देना है सिफेक्जिम को, वहाँ पे 8 mg kg देना है। वहाँ पे कितना देना है? 8 mg kg। अभी आपको कौन बताएगा कि 4 mg kg तो 4 mg kg तो आपको नॉर्मल डोज देना है 200 mg, है ना। देखिए 50 kg का अगर व्यक्ति है, स्टैंडर्ड डोज मान करके कंपनी बनाती है कि 50 से 70 kg, ठीक है। तो 50 kg का व्यक्ति है, उसी पर डोज निकाला जाता है। ऐसे ही आप चाइल्ड का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे चाइल्ड का? मान लिया जाए कि किसी बच्चे को हमको सिफेक्जिम देना है, नॉर्मल बीमारी में देना है, तो आपको 4 mg kg एडल्ट का डोज है ना। तो कितना दे रहे हैं आप? 200 mg BD दे रहे हैं। 200 mg BD मतलब सिफेक्जिम 200 mg सुबह शाम देना है। मान लीजिए कि बच्चा अगर 10 kg का है, 20 kg का है, तो आपको कितना देना होगा? ठीक, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? 50 kg का जो व्यक्ति है उसको 200 mg दे रहे हैं नॉर्मल में, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर 10 kg का बच्चा है तो उसको 40 mg देंगे नॉर्मल में, क्योंकि 4 mg kg का डोज है। ठीक, ये आप अगर आपने याद कर लिया कि एडल्ट डोज से भी हम निकाल सकते हैं इस तरीके से, जैसा एडल्ट डोज है वैसे हम निकाल सकते हैं। एडल्ट डोज याद करना बहुत आसान है, एडल्ट डोज सब लगभग लोगों को याद होता है, तो उससे आप निकाल सकते हैं कि 200 mg एडल्ट डोज है 50 kg के व्यक्ति को, तो अभी मेरा बच्चा ही जिसको हमको दवा देना है ये 10 kg का है या 15 kg का है या 20 kg का है, ठीक है। तो 20 kg का है तो इसको 80 mg देना होगा, ठीक है। बच्चों के साथ क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे आपके पास निमोनिया वाले आएंगे, है ना, ज़्यादातर बच्चे आपको टाइफाइड वाले आएंगे, तो आप नॉर्मल डोज दीजिएगा तो बच्चा नहीं ठीक होगा, नॉर्मल डोज से नहीं ठीक होगा। तो स्टैंडर्ड डोज आपको देना होगा, सीवियर डोज देना होगा। तो स्टैंडर्ड डोज मिडिल डोज होता है, सीवियर डोज जानते हैं। सीवियर डोज क्या है कि 8 mg kg आपको देना है, ठीक है। तो 8 mg kg दीजिएगा, तो एडल्ट को देना है तो 400 mg BD देना है। सिफेक्जिम 400 mg 2 बार देना है, क्योंकि उसको टाइफाइड है, सीरियस इन्फेक्शन है, सीवियर इन्फेक्शन है। तो सीवियर इन्फेक्शन में आपको 8 mg kg देना है। वैसे ही बच्चे को भी देख लीजिए कि अगर बच्चे को सीवियर है तो सीवियर के हिसाब से डोज कैलकुलेट कर लीजिए, और नॉर्मल है तो नॉर्मल के हिसाब से डोज कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद भी और आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं, सब मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक और क्लिनिकल पीडियाट्रिक प्रैक्टिस बुक दोनों में एकदम बीमारी के अनुसार डोज लिखा है कि इस बीमारी में इतनी दवा देनी है, इतना डोज देना है, इतना ml देना है, सबको ओपन करके लिखा हुआ है और रिसर्च करके लिखा हुआ है, जिसमें कहीं परेशानी नहीं आने वाली है। और 99% हमारे बुक का सक्सेस रेट है कि 100% तो कोई भी नहीं हो सकता है, 100% तो कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन 99% मेरे बुक का सक्सेस रेट है। और हर एक बीमारी के बारे में हमने लिखा है। बुक चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करेंगे, नॉर्मल मैसेज, ठीक है, या टेलीग्राम पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा दोनों नंबर टेलीग्राम पे रजिस्टर्ड है, इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, और टेलीग्राम के ग्रुप में मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर आशुतोष रंजन लिख करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे MBBS पैट, तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ आप जुड़ेंगे तो अलग जानकारी आपको मिलेगी, यूट्यूब से भी अलग जानकारी मिलेगी। जो यूट्यूब पर नहीं बताया जा सकता है वो टेलीग्राम पे हम बताते हैं।